हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आज हम अलग अलग देशों के इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ मजेदार तथ्य को आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस कंट्री की एक अलग ही पहचान है और इस देश में लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रेम की भावना है। तो आज हम जिस कंट्री की बात करने जा रहे हैं वह कंट्री है पोलैंड की। दोस्तों, पोलैंड वह देश है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय करीब 60 लाख लोग मारे गए थे और हमले का कारण हिटलर था, जिसने पोलैंड पर हमला कर यह द्वितीय विश्व युद्ध को पैदा किया था। दोस्तों, पोलैंड का क्षेत्रफल महाराष्ट्र के क्षेत्रफल जितना है, जहां पोलैंड 16 राज्यों में बटा हुआ है, मतलब भारत के जिले जितने यहाँ का राज्य है। दोस्तों, पोलैंड भी अब तक 17 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, जहां गेम्स में भी एक अच्छे प्रदर्शन करता है। दोस्तों, पोलैंड में एक अलग ही नियम है। अगर आप रास्ते पर चलते हो तो लेफ्ट साइड आपको चलना पड़ेगा और अगर आप गलती से भी राइट साइड चलते हो तो आपको यहाँ जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, पोलैंड में लगभग 33% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और जहाँ जमीन में ज्यादा भागों पर खेती की जाती है, जो एक हरियाली भरी देश है। दोस्तों, एल्कोहल कंजप्शन के मामले में पोलैंड भी उन देशों में शामिल है जहां पर एल्कोहल का सेवन करने के लिए उम्र तय नहीं की गई है, जहां छोटे बच्चे भी एल्कोहल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब 1918 में स्वतंत्रता हासिल किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से जर्मनी और सोवियत संघ के अंदर रहना पड़ा। दोस्तों, आपने मैरी क्यूरी का नाम तो सुना ही होगा, जो एक भौतिकी और रसायन शास्त्री थी जिसने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था और लोग इसे फ्रांस के समझते हैं, जो एक गलत बात है। पोलैंड एक नामी देश है जहां 23 नेशनल पार्क, 1470 नेचुरल रिजर्व और इसके साथ ही 9300 से भी ज्यादा झील मौजूद है। आगे हम पूरे जगह को जानेंगे। पोलैंड 7 देशों के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है, जिसमें रसिया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन, चीज गणराज्य और जर्मनी शामिल है, जो पोलैंड को चारों ओर से घेरा हुआ है। पोलैंड चांदी, तांबे, कोयले, स्ट्रॉबेरी, आलू और सेब के उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। दोस्तों, पोलैंड राष्ट्र की स्थापना 933 ईस्वी में मानी जाती है और उस समय से लेकर आज तक पोलैंड वैसे ही मौजूद है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1989 तक पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा और तब से एक लोकतांत्रिक देश बना। पोलैंड में हिटलर ऐसा जल्लाद बेईमान था जिसने नाजी सेना को चलाया और ये लोग यहूदी, किन्नर और राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह से मौत का सजा देते थे। दोस्तों, पोलैंड का कुल क्षेत्रफल 3,12,685 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ एक बड़ा देश है और अगर इस कंट्री में पोलैंड की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 3,77,00,000 की आबादी के साथ एक स्वतंत्र जिंदगी जी रहा है। पोलैंड को आजादी 11 नवंबर 1918 को मिला था। दोस्तों, अगर हम बात करें पोलैंड की मुद्रा की तो PLN यानी पोलिश ज़्लोटी यहाँ का करेंसी है और अगर हम भारतीय रुपयों में बात करें तो एक पोलिश ज़्लोटी बराबर भारतीय रुपयों में 20 रुपए 94 पैसे के बराबर होता है। पोलैंड की राजधानी वारसा है, जो काफी खूबसूरत जगह है। पोलैंड की राजभाषा पोलिश है। पोलैंड की अर्थव्यवस्था में एक दशक से ज्यादा समय से यूरोप में सबसे ज्यादा विकास कर रहा है। सन 2018 में पोलैंड में 1.2 ट्रिलियन की GDP को बनाया है, जहां यह सबसे ज्यादा मशीनरी, फर्नीचर, खाद्य, कपड़े, जूते जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आज भी पोलैंड राजशाहियों वाला कंट्री है, जहां पुराने समय का वो ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जिसको देखने मात्र से मन में खुशियां छा जाती है। पोलैंड में सबसे प्रचलित धर्मों में रोमन कैथोलिक है, जिसकी जनसंख्या 91.9% की है। आपको एक बात बतानी है कि कोई भी यूट्यूबर आपको
फिक्स जनसंख्या या परसेंटेज को नहीं बता सकता, ये सभी एक अनुमानित होती है। पर इंडियन जीके में यही पूछा जाता है। तो पोलैंड की टेम्परेचर भारत के टेम्परेचर के साथ ही साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक पोलैंड का तापमान रहता है, जहां जनवरी और फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है। पोलैंड की स्थिति कभी इतनी बुरी थी जिसमें यहाँ लोगों को पूछने वाला नहीं था कि कैसे हो, जिसमें 1772 से 1795 के बीच पोलैंड विश्व मानचित्र से गायब ही हो गया था, जिस पोलैंड पर 40 बार आक्रमण हुआ था। समझ सकते हो कि कितना दुखी भरा हाल रहा होगा। बाद में 1791 तक लिखित संविधान मिला। पोलैंड में सबसे बड़ा महल भी मौजूद है। दोस्तों, पोलैंड के लोग अधिकतर हाथ को चूम करके अपना फैशन मानते हैं, और ऐसा भी कोई फैशन होता है जिसमें किसी लड़की का हाथ चूमना यहाँ सबसे अच्छा फैशन माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पोलैंड जाने के लिए कितने खर्च होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप पोलैंड कैसे पहुंचोगे। तो पोलैंड फ्लाइट से आप जा सकते हो, जिसमें दिल्ली से फ्लाइट मिलेगा और जिसमें आपको 11 घंटे 35 मिनट का सफर तय करना पड़ेगा, और आपको जहां 8,244 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, और यहाँ आने वाले खर्च में आपको 20,000 रुपए लगने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? क्या आप इस वीडियो पर नए हो? अगर नए होंगे तो इस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।